हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम टू योर इंग्लिश ऑनलाइन क्लास। कैसे हो आप सब? आई होप अच्छे ही होंगे। तो बच्चों, आज हम क्या पढ़ेंगे? आज हम आपकी क्लास 5th की टेक्स्ट बुक माई बुक ऑफ इंग्लिश का चैप्टर नंबर 2 द लायन किंग रीड करेंगे और फिर इसे हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे। तो इस चैप्टर का नेम क्या है? द लायन किंग। लायन आपको पता ही है, शेर होता है, और किंग होता है राजा, यानी ये जंगल के राजा शेर की कहानी है। तो चलिए, इस कहानी को रीड करने से पहले ऊपर कुछ क्वेश्चंस दिए हुए हैं, उन्हें हम डिस्कस करते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन दिया हुआ है, डू यू लाइक स्टोरीज? क्या आपको कहानियाँ पसंद हैं? इफ़ यस, नेम एनी स्टोरी यू मे हैव हर्ड और रीड। अगर हाँ, तो किसी स्टोरी का नाम बताइए जो आपने सुनी हो या पढ़ी हो। आई एम श्योर आपने अपनी मम्मा को स्टोरीज़ के नेम बताए होंगे, जैसे आपने अपने परियों की कहानियाँ सुनी हैं दादी माँ से, ज़रूर सुनी होंगी। तो चलिए सेकंड क्वेश्चन देखते हैं। हैव यू हर्ड एनी स्टोरी अबाउट एनिमल्स ऑफ द फॉरेस्ट? क्या आपने एनिमल्स की स्टोरी सुनी है जो जंगल में रहते हैं? ज़रूर सुनी होंगी, जैसे वो हेयर एंड टॉर्टॉइज वाली, जिसमें टॉर्टॉइज रेस जीतता था और जो हेयर था वो रेस हार गया था, है ना, क्योंकि वो पेड़ के नीचे सो गया था। या फिर वो वाली स्टोरी जो रैट और लायन की थी, जिसमें रैट ने लायन को बचाया था। चलिए थर्ड क्वेश्चन देखते हैं। हु इज़ द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? जंगल का राजा कौन है? बताइए बताइए। लायन। एंड वाई इज़ ही कॉल्ड द किंग ऑफ द फॉरेस्ट? उसे जंगल का राजा क्यों कहा जाता है? क्योंकि वो बहुत ही पावरफुल होता है, शक्तिशाली होता है। तो चलिए अभी इस स्टोरी को हम रीड करते हैं। तो बच्चों, लायन इस स्टोरी में मनुष्य को कुछ कहना चाह रहा है। तो चलिए देखते हैं क्या कह रहा है वो। आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट। मैं जंगल का राजा हूँ। माई किंगडम हैड वंस बीन वेरी ब्यूटिफुल। किंगडम का मीनिंग होता है साम्राज्य, और साम्राज्य का अर्थ है जहाँ पर लायन रहता था, पूरा जंगल, है ना। वो बहुत पहले की बात है, बहुत ही ब्यूटीफुल हुआ करता था, सुंदर हुआ करता था। आगे देखिए क्या कह रहा है वो। द फॉरेस्ट हैड बीन फुल ऑफ टॉल ट्रीज। जो जंगल है वो बहुत लंबे लंबे पेड़ों से भरा हुआ था। टॉलर देन योर टॉलेस्ट बिल्डिंग। सब देखिए यहाँ पे योर वो किसे कह रहा है? मनुष्य को कह रहा है, हमें कह रहा है, इंसान को कह रहा है कि वो कितने ऊंचे पेड़ हैं जो उसके जंगल में थे। वो इतने ऊंचे हैं, हमारी मनुष्य की जो सबसे ऊंची बिल्डिंग्स हैं उनसे भी बहुत ऊंचे हैं। तो देखिए यहाँ एडजेक्टिव, आपने फर्स्ट चैप्टर में पढ़ा था ना, एडजेक्टिव क्या होता है? विशेषण, यानी जो वर्ड्स किसी संज्ञा की विशेषता बताते हैं, नाउन को क्वालिफाई करते हैं। तो यहाँ पे देखिए 3 डिग्रीज दी हुई हैं एडजेक्टिव की, टॉल, टॉलर एंड टॉलेस्ट। यानी टॉल होते हैं लंबे, और टॉलर कब यूज़ किया जाता है? जब हम कंपेयर करते हैं दो चीज़ों में। और टॉलेस्ट कब कहा जाता है? जब हम पूरे चीज़ों में बेस्ट बताते हैं, कि सभी चीज़ों में एक लंबी चीज़ बताते हैं तो वो टॉलेस्ट हो गया। और टॉलर है जब 2 चीज़ों में कंपेयर करते हैं, और टॉल होता है बस लंबे हैं, हमें पता नहीं है वो कितने लंबे हैं। आगे देखिए क्या कह रहा है वो। वेल, नॉट ओनली टॉल ट्रीज। लंबे लंबे पेड़ ही वहाँ पर नहीं थे, बल्कि और क्या था? देयर वर क्लाइंबर्स, बुशेज, श्रब्स एंड ग्रास टू। यानी वहाँ पर क्लाइंबर्स क्या होता है? लताएं होती हैं जो दूसरे पेड़ों पर चढ़ जाती हैं। बुशेज थी, झाड़ियाँ थी। श्रब्स थे, यानी जो छोटे प्लांट्स होते हैं, जैसे रोज़ होता है, तुलसी होती है, ऐसे ऐसे प्लांट्स थे। एंड ग्रास टू, और वहाँ पर घास भी थी। द फॉरेस्ट लुक ब्यूटिफुल विद वाटर स्प्रिंग्स। तो फॉरेस्ट बहुत ही सुंदर दिखाई देता था, किस चीज़ के साथ? वहाँ पर पानी के झरने थे, स्प्रिंग्स होता है झरने, पूल्स होते हैं तालाब, हिल्स क्या होती हैं? पहाड़ियाँ, वैलीज होती हैं खाई। जो पहाड़ों के बीच में होता है ना, नीचे वाली जगह, वो होती है खाई। एंड मैनी अ वंडरफुल सीनरी, और बहुत ही सुंदर सुंदर सीनरी वहाँ पर हुआ करती थी। चलिए पेज नंबर 10 पे देखते हैं, और वो आगे क्या कह रहा है। डियर, टाइगर्स, एलिफेंट्स, बियर्स, मंकीज, क्रोकोडाइल्स, वॉल्व्स, पीकॉक्स
मैनाज, आउल्स, पिजन्स एंड मैनी मोर वर अमंग माई सब्जेक्ट्स। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे सब्जेक्ट्स वो किसे कहा गया है, जो सारे एनिमल्स उसके साथ वहाँ पर जंगल में रहते थे, यानी जो उसकी प्रजा थी। तो वो कौन कौन से एनिमल्स थे? डियर हिरण था, टाइगर बाघ, एलिफेंट्स मतलब वहाँ पर हाथी थे, बियर्स भालू थे, मंकीज़ बहुत सारे बंदर थे वहाँ पर, क्रोकोडाइल्स मगरमच्छ, वॉल्व्स होते हैं भेड़िए, पीकॉक्स थे वहाँ पर, मोर थे बहुत सुंदर सुंदर, मैना थी वहाँ पर, उल्लू थे, पिजन्स कबूतर थे एंड मैनी मोर और भी थे वहाँ पर जो उसकी प्रजा में थे। मतलब जिस जंगल का वो राजा था वहाँ पर ये सारे एनिमल्स उसकी प्रजा में रहते थे। वी हैड इनफ फूड टू ईट। आगे वो वी कह रहा है कि हमारे पास यानी उसकी प्रजा के पास और उसके पास बहुत ही इनफ खाना था खाने के लिए, मतलब काफ़ी खाना था, एंड प्लेंटी ऑफ वाटर टू ड्रिंक। बच्चों, इनफ ऑफ प्लेंटी का मीनिंग एक ही होता है, भरपूर, पर्याप्त, यानी जितना उनके लिए आवश्यक था खाना और पानी पीने के लिए भी बहुत ही काफ़ी था, यानी बहुत ज़्यादा था। माई बर्ड्स सैंग द स्वीटेस्ट सॉन्ग्स। राजा क्या कह रहा है कि मेरी जो बर्ड्स थी, मेरी जो पक्षी थे, चिड़िया थी, वो बहुत ही स्वीटेस्ट मधुर सॉन्ग गाया करती थी, मधुर गीत गाया करती थी। माई एनिमल्स रैन द लॉन्गेस्ट रेसेस। मेरे जो एनिमल्स थे वो सबसे लंबी रेसेस दौड़ा करते थे, बहुत ही लंबी रेस दौड़ा करते थे। अवर चिल्ड्रन हमारे बच्चे, द कब्स यानी शेर कह रहा है कि हमारे बच्चे, यानी शेर के बच्चे को कब कहा जाता है, लैम्स यानी बकरी के बच्चे, एंड फॉन्स, फॉन्स होते हैं डियर के बच्चे यानी हिरण के बच्चे, मूव्ड आउट फ्रीली विदाउट वट फियर, यानी जो हमारे बच्चे हैं कब्स, लैम्स एंड फॉन्स, वो इधर उधर घूमते रहते थे फ्रीली, बिना किसी डर के, विदाउट फियर यानी बिना किसी डर के वो इधर उधर घूमते रहते थे। वी ऑल लिव्ड हैप्पीली इन द फॉरेस्ट अवर होम। हम सभी मिलकर बहुत खुशी खुशी जंगल में रहा करते थे, जो क्या था, हमारा घर था, यानी फॉरेस्ट क्या था, उन सभी एनिमल्स का घर था। आगे अगला पैरा देखिए वो क्या कह रहा है, द हिल ट्राइब्स आल्सो लिव्ड विद अस, यानी जो पहाड़ियों पर जो ट्राइब्स रहते थे। अब देखो ट्राइब्स क्या होता है, ट्राइब्स आदिवासी होते हैं जो जंगल में, यानी जो मनुष्य होता है आदिवासी जो जंगल में रहता है, तो वो भी एनिमल्स के साथ रहा करते थे। शेर कह रहा है दे वर हैप्पी विद व्हाट द फॉरेस्ट गेव देम, वो बहुत ही खुश थे, जो सारी चीज़ें फॉरेस्ट ने उन्हें दी हुई थी वो उन चीज़ों से बहुत ही खुश थे। दे वर्शिप्ड फॉरेस्ट एज गॉड, वो फॉरेस्ट की भगवान की तरह पूजा किया करते थे, यानी जैसे हम लोग भगवान की पूजा करते हैं ना, ऐसे ही वो फॉरेस्ट की पूजा किया करते थे कि फॉरेस्ट हमारे लिए भगवान के समान है। दे इंजॉयड द टच ऑफ द अर्थ, द स्मेल ऑफ द एयर एंड टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस। इंजॉयड का मीनिंग होता है आनंद लेना, तो वे ट्राइब्स आदिवासी धरती के स्पर्श का, टच का आनंद लिया करते थे। स्मेल ऑफ द एयर यानी कि हवा की गंध को, यानी खुशबू को, एंड द टेस्ट ऑफ द फ्रेशनेस, और जो वहाँ जंगल की शुद्धता थी उसके टेस्ट को, उसके स्वाद को वो बहुत ही इंजॉय किया करते थे। एंड मोस्ट ऑफ ऑल दे लव्ड द फॉरेस्ट, और इन सब चीज़ों से बहुत ज़्यादा वो पूरे फॉरेस्ट को बहुत ही प्यार किया करते थे। एंड रिस्पेक्टेड अवर फ्रीडम, और वो हमारी जो फ्रीडम थी, हमारी जो आज़ादी थी, उसकी बहुत ज़्यादा रिस्पेक्ट किया करते थे, यानी सम्मान किया करते थे। मतलब वो हमें नुकसान नहीं पहुंचाया करते थे, हम इधर उधर फ्रीली घूमा करते थे। पेज नंबर 11 पर चलते हैं, फर्स्ट पैरा पढ़ते हैं। बट नाउ, लेकिन अब क्या है, नाउ होता है अब, एवरीथिंग हैज़ चेंज्ड, सभी कुछ बिल्कुल बदल गया है। यू द सिविलाइज्ड पीपल, यानी यू किसे कह रहा है, ये हमें कह रहा है। सिविलाइज्ड होता है सभ्य, यानी जो पढ़े लिखे लोग होते हैं, हम जो हैं पढ़े लिखे लोग मनुष्य, इन्हें कह रहा है। एंटर्ड माई किंगडम, मेरे साम्राज्य में तुमने एंटर किया, तुम आए मेरे जंगल में। आई थॉट यू विजिटेड माई किंगडम टू इन्जॉय इट्स ब्यूटी। आई थॉट यानी मैंने सोचा था, यू विजिटेड तुम आए हो मेरे साम्राज्य में, मेरे जंगल में, टू इन्जॉय इट्स ब्यूटी
उसकी सुंदरता का आनंद लेने के लिए। आई वॉज हैप्पी टू हैव यू एज विजिटर्स। आई वॉज हैप्पी यानी मैं बहुत खुश था, टू हैव यू एज विजिटर्स यानी मैं तुम्हें विजिटर्स सोच के बहुत खुश था। विजिटर्स होते हैं जो किसी जगह पर उसे देखने के लिए आते हैं थोड़े दिनों के लिए और फिर चले जाते हैं, यानी आगंतुक होते हैं जो। एज आई वॉज प्राउड ऑफ माई किंगडम, क्योंकि मुझे अपने साम्राज्य पर बहुत गर्व था, तो मैं ये सोचता था कि मेरा साम्राज्य बहुत ही सुंदर है और तुम उसे देखने के लिए आए हो और फिर चले जाओगे। बट आई वॉज रॉन्ग, लेकिन मैं बिल्कुल गलत था। यू आर ग्रीडी एंड अनकाइंड, तुम कैसे हो, बहुत ही ग्रीडी होता है लालची और अनकाइंड होता है निर्दयी। तो देखिए यहाँ पर काइंड दिया हुआ है, काइंड होता है दयालु और इसमें अन लग गया है, यू एन अन, यानी ये दयालु का अपोजिट हो गया है, अनकाइंड यानी निर्दयी। तो तुम बहुत ही लालची और निर्दयी हो। यू कट ट्रीज फॉर योर सेल्फिश वॉन्ट्स, तुमने पेड़ काट दिए अपनी सेल्फिश वॉन्ट्स को पूरा करने के लिए। सेल्फिश का मीनिंग क्या होता है? स्वार्थी, यानी सिर्फ जो अपने बारे में सोचते हैं, उन अपनी चाहतों को पूरा करने के लिए तुमने मेरे पेड़ों को काट दिया। यू हंट एनिमल्स फॉर फ्लैश, स्किन, टस्क्स एंड क्लॉज, तुमने शिकार किया, हंट किया यानी शिकार किया, मेरी प्रजा का शिकार किया, मेरे एनिमल्स का शिकार किया। किस चीज़ के लिए? फ्लैश के लिए यानी मांस के लिए, स्किन के लिए उसकी खाल के लिए, टस्क यानी दांतों के लिए और क्लॉज यानी पंजों के लिए। तो तुमने इन सब चीज़ों के लिए मेरे एनिमल्स का शिकार किया। सेकंड लास्ट पैरे में देखिए लाइन क्या कह रहा है? मैनी ऑफ माई सब्जेक्ट्स डाइड, बहुत सारी मेरी प्रजा मर गई। एंड अवर नंबर डिक्रीज्ड, और हमारा नंबर धीरे धीरे डिक्रीज होने लगे, यानी हम एनिमल्स बहुत ही कम होने लगे। डिक्रीज होता है कम होना, तो हम एनिमल्स बहुत ही कम होने लग गए धीरे धीरे। मोस्ट ऑफ द ट्रीज वर कट, और जो बहुत सारे पेड़ थे उनमें से काफ़ी कट चुके थे। एंड द फॉरेस्ट बिकेम बेयर, बेयर होता है सुनसान, खाली, और फॉरेस्ट धीरे धीरे क्या होने लगा? सुनसान होने लगा, यानी वहाँ पर पेड़ ख़त्म होने लग गए। हंटर्स एंड स्मगलर्स अमंग यू अटैक्ड माई किंगडम अगेन एंड अगेन, हंटर्स होते हैं शिकारी और स्मगलर्स होते हैं तस्कर, यानी जो चोरी करके ले जाते हैं एनिमल्स को। तो शिकारी और चोर, अमंग यू तुम में से, मनुष्य में से, अटैक किया तुमने मेरे किंगडम में दोबारा और दोबारा, यानी तुम लोगों ने मेरे साम्राज्य पर अटैक करते गए बार बार। यू आइदर किल्ड और कैप्चर्ड, तुमने या तो मार दिया या फिर पकड़ कर ले गए माई एनिमल्स को और बर्ड्स को, यानी या तो तुम पकड़ कर ले गए, कैप्चर्ड होता है पकड़ना, और या फिर तुमने मार दिया मेरे एनिमल्स को और पक्षियों को। यू रॉब्ड अवर रिसोर्सेज, तुमने हमारे स्रोतों को लूट लिया। रिसोर्सेज होते हैं स्रोत यानी संसाधन, जैसे पेड़ या फिर जंगल के जीव जंतु। तो तुमने हमारे रिसोर्सेज को, संसाधनों को लूट लिया, यानी पेड़ काट दिए, जानवरों का शिकार किया और जंगल को तहस नहस कर दिया, नष्ट कर दिया। यू आर मर्सीलेस, तुम बहुत ही निर्दयी हो। यू डिस्ट्रॉयड द फॉरेस्ट, तुमने सारे जंगल को नष्ट कर दिया, तहस नहस कर दिया। इन स्पाइट ऑफ इट्स नंबर ऑफ बेनिफिट्स, बावजूद इसके, इन स्पाइट ऑफ होता है बावजूद, बेनिफिट्स का मीनिंग होता है फ़ायदे, यानी इसके बेनिफिट्स के बावजूद, तुम्हें पता है इसके जंगल में बहुत बेनिफिट्स होते हैं, फ्रूट्स होते हैं वहाँ पर, पेड़ होते हैं छाया देने के लिए, उसके बावजूद तुमने उसे तहस नहस कर दिया, जंगल को पेड़ काट दिए। लास्ट पैरा देखिए, इवन नाउ, अब भी, आई एम द किंग ऑफ द फॉरेस्ट, मैं जंगल का राजा हूँ। और कैसे जंगल का राजा हूँ? जो बिल्कुल तहस नहस हो गया है। बट वट हैज़ बिकम ऑफ माई किंगडम एंड माई सब्जेक्ट्स, और लेकिन मेरे साम्राज्य का और मेरी प्रजा का क्या हाल हो गया है। वाई दिस सॉरी स्टेट ऑफ अफेयर्स, इतनी दुख भरी स्थिति क्यों आ गई है। आरंट यू रिस्पॉन्सिबल फॉर दैट, क्या इन सब चीज़ों के लिए तुम जिम्मेदार नहीं हो। रिस्पॉन्सिबल होता है जिम्मेदार होना, यानी ये मनुष्य को लायन कह रहा है कि इतनी दुख भरी स्थिति को उत्पन्न करने का जिम्मेदार कौन है? मनुष्य है, तुम हो। आरंट यू, क्या तुम नहीं हो। थिंक वेल, अच्छे से सोचो, ठीक से सोचो। प्लीज़ फाइंड अ सॉल्यूशन टू दिस प्रॉब्लम, तो लायन मनुष्य को कह रहा है कि कृपया करके सोचो और इस
इतनी बड़ी प्रॉब्लम का सॉल्यूशन ढूंढो, यानी इस प्रॉब्लम को हल करो प्लीज़। वो हमसे प्रे कर रहा है। तो बच्चों, आज हमने इस लेसन को रीड किया और इसे समझा। बाकी का काम हम अगले लेक्चर में करेंगे। तो अपना सेहत का ध्यान रखिएगा। टिल देन, गुड बाय, टेक केयर।